हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2021-22 क्लास 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम के बारे में बात करेंगे, जो क्वेश्चंस आपके माइंड के अंदर अभी चल रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा का पेपर है वो कहाँ से बनेगा। इसके बाद आपके माइंड में जो दूसरा क्वेश्चन चल रहा है वो है पेपर सरल आएगा या फिर कठिन। और इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आपके माइंड में है वो है कि पेपर को हल कैसे करें। इन तीनों पॉइंट्स के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब आपके लिए बड़ी खबर आ चुकी थी राजस्थान सरकार की तरफ से कि अब की बार जो आपके बोर्ड के एग्जाम है वो अब 3 मार्च से आयोजित न होकर अब की बार आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो 24 मार्च से आयोजित होने वाले हैं। तो अब आपके पास बहुत सारा टाइम है और इस टाइम का आपको बिल्कुल सदुपयोग करना है। तो अब आपको क्या करना है, अपना माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश रखना है और बिल्कुल भी आपको नेगेटिव बातें अपने दिमाग के अंदर नहीं लेकर आनी है। और आपको जो ये 21 दिन का समय मिला है, इस समय का आपको सदुपयोग करना है। अब आपके बोर्ड एग्जाम 24 मार्च से आयोजित होंगे क्लास 10th एंड 12th के। तो आपको ध्यान है कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी इस महीने में होने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके वार्षिक परीक्षा का पेपर है वो कहाँ से बनने वाला है। ये क्वेश्चंस आपके माइंड में सबसे ज़्यादा चल रहा है कि हम क्या पढ़े, बुक्स पढ़े या फिर जो डेस्क वर्क है वो पढ़े या फिर क्वेश्चन बैंक है वो पढ़े, क्या पढ़े, इतना सारा मटेरियल है, हमें क्या पढ़ना है। अब आपके पास टाइम है, तो इस टाइम का देखते हुए आपको जो पेपर है वो बिल्कुल क्वेश्चन बैंक से ही बनेगा। जी हाँ दोस्तों, अब की बार जो आपका पेपर है वो प्रश्न बैंक यानी कि क्वेश्चन बैंक से 100% बनेगा। तो आपको क्वेश्चन बैंक की अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि अब की बार आपके एग्जाम है वो क्वेश्चन बैंक से ही होगा और जितने भी क्वेश्चंस आपके बनने हैं वो आपके क्वेश्चन बैंक से ही बनेंगे। तो आपको क्वेश्चन बैंक की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और अब की बार आपको ये भी पता है कि 40-30-30 ये रेशियो अपनाया गया है। इसका मतलब ये है कि 40% आपके ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन, 30% आपके लघुत्रात्मक और 30% आपके निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। तो ये 40% जो क्वेश्चन है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सबसे पहले कवर करना है। और अब की बार आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थान इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसके अंदर आपको 4 विकल्प मिलते हैं। आप अपने माइंड का यूज करके इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आपको वार्षिक परीक्षा का पेपर कहाँ से बनेगा, इसका आंसर आपको मिल गया है कि आपका जो पेपर है वो क्वेश्चन बैंक से 100% बनेगा। तो आप क्वेश्चन बैंक की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और क्लास 10th और 12th के क्वेश्चन बैंक भी आ चुके हैं, आपने शायद देख लिए होंगे। अगर क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक की आपको वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप उस वीडियो को देखें। और हमने राजस्थान बोर्ड और या फिर कौन सी भी बोर्ड हो क्लास 10th के साइंस और मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर भी वीडियो बनाई है, तो आप उन वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक करें। तो आपको क्वेश्चन बैंक की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और राजस्थान बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया था उस क्वेश्चन बैंक में आपको आंसर भी मिल गए थे। तो अब आपको और क्या चाहिए, आंसर भी है, क्वेश्चन भी है, तो जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन बैंक की। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर कि पेपर सरल आएगा या फिर कठिन। ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो अब आपको ये पता है कि आपके 40:30 का फॉर्मूला है। तो 40% आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर कैसा होगा। तो आपका जो पेपर होगा वो बिल्कुल सरल आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका पेपर है वो बिल्कुल सरल आएगा, क्योंकि अब की बार आपके जो स्कूलों में क्लासें भी कम चली थी, तो अब की बार आपके जो पेपर है वो बिल्कुल सरल आने के चांसेस है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा पेपर कठिन आएगा या फिर हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपका पेपर बिल्कुल सरल आएगा। और जितने भी क्वेश्चंस बैंक के क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि हमारा पेपर कठिन आएगा, आपका पेपर बिल्कुल सरल आएगा, क्योंकि उसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको
अपने माइंड के अंदर यही ध्यान रखना है कि हमारा पेपर सरल आएगा और हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। बस शर्त यह है कि आपको जो क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक को सोल्व करना है। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर कि पेपर को हल कैसे करें। यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पेपर को आपको हल कैसे करना है, क्योंकि हो सकता है कि अब की बार आपके समय में भी कटौती की जाए, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आई है। वैसे तो बोर्ड का एग्ज़ाम 3.25 घंटे का होता है, लेकिन अभी जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए थे वो आपके 2 घंटे और 45 मिनट के ही हुए थे। तो पेपर को हल करने के लिए आपको सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करना है। और आप ऐसा ना सोचें कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे नंबर डाल लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और जो पहले का आंसर आ गया तो लिख दीजिए, दूसरे का नहीं आया आपको तो आप बाद में सोचकर लिख सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं और आपको जो दूसरे क्वेश्चंस आते हैं वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं तो पहले बड़े क्वेश्चन करूंगा फिर ऑब्जेक्टिव, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं और बिल्कुल आपको सुंदर हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के अंदर सारी चीज़ें लिखनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस के आंसर आते हुए भी हमारे नंबर कट जाते हैं। उसका मेन कारण होता है आपकी हैंड राइटिंग। तो आपकी वो हैंड राइटिंग होती है वो बिल्कुल अच्छे से लिखनी है, ब्लैक पेन का यूज करना है। और जैसे भी कोई भी आपने जैसे टाइटल लिखा निबंध का, तो इसके नीचे आपको स्केल की सहायता से 2 अंडरलाइन कर देनी है, जिससे आगे वाले को पता चल जाता है कि आपने किस सब्जेक्ट पर निबंध लिखा। और आप ब्लैक पेन का यूज कीजिए और बिल्कुल कॉपी को एकदम सुंदर रखिए, कहीं भी ऐसे काटा पिसा मत कीजिए। आपको अपनी कॉपी को बिल्कुल सुंदर रखना है। तो ये कुछ टिप्स है जिसकी सहायता से आपको अपने पेपर को हल करना है और आपको छोटे क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपके छोटे क्वेश्चंस ही एग्जाम के अंदर ज़्यादा बनेंगे। तो आप इस तरीके से पेपर को हल कीजिए और आपकी कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, हम आपके लिए उस पर वीडियो लेकर भी आ जाएंगे। तो आज की ये वीडियो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।